चलो बच्चा, अभी ये डिप्रेशन वाला, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला दूसरा सम है जो हम फोकस कर रहे हैं। ध्यान में रखना, ये सिंपल एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले सम है, जहां सिंपल एक रेक्टेंगल बने, मतलब आप बोलोगे ट्रायंगल बनेगा जो 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंपल तरीके से हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, बस वो एक बार क्लियर करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन को कैसे फाइंड आउट करता है। ध्यान में रखना बच्चा, ये छोटे छोटे पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे सर सबसे पहले इंफॉर्मेशन में क्या दे के रखा हुआ है, तो इंफॉर्मेशन में कुछ इस तरह है, वॉचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो यहाँ से हम पहले लिख देते हैं, एक बिल्डिंग बना देते हैं, यहाँ से हमें कुछ देखना है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 10 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ बिल्डिंग। तो उन्होंने बोला इज टू बी फाइंड 45। तो पहले सबसे पहले यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है। हमें बोला गया है कि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है। तो आप बोलोगे सर ये लाइन ऑफ अ साइट हो गई और ये लाइन ड्रॉ कर दिया और ये 45 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये पैरेलल दोनों लाइन हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगी, तो ये जो है ट्रांसवर्सल बन जाएगा, ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल। तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। बच्चा ये आपको लिखना पड़ेगा, वो ध्यान में रखना है, नहीं लिखोगे तो उसके मार्क कट हो जाएंगे, वो ध्यान में रखना है। इसके पहले के सम में हमने शायद से नहीं लिखा, तो वो आप खाली एक्स्ट्रा लिख लेना। चलो बच्चा, तो उसके बाद बोला हुआ है फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट ढूंढने के लिए बोला गया है। ये आपका बिल्डिंग है, वो ध्यान में रखना है। दूसरा जो आपको बोला हुआ है, जो पर्सन यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बेस से लेके यहाँ पर्सन खड़ा है वो 10 मीटर है, वो ध्यान में रखना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है वो आप बोलोगे ये ABC। तो आपका ABC हो गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर हुआ। तो दूसरे पॉइंट में आप बोलोगे सर यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 90 डिग्री, और यहाँ पे हमने सपोज ले लिया यहाँ ABCD। तो अभी हमें ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये एंगल को ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ऐसे लिखना पड़ेगा DCA। तो आप बोलोगे DCA इज इक्वल टू, आप बोलोगे CAB इज इक्वल टू 45 डिग्री। ब्रैकेट में लिखोगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। बच्चा ये नहीं लिखोगे तो मार्क कट हो जाएंगे, जो ध्यान में रखना है आपको लिखना ही पड़ेगा। दूसरा बच्चा आपको जो ध्यान में रखना है, यहाँ से लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है BC इज अ हाइट ऑफ अ बिल्डिंग जो हमें ढूंढना है, और आपको लिखना है AB इज इक्वल टू 10 मीटर, जहाँ पे आप लिखोगे अ मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड 10 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, या आप लिखोगे मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड अवे फ्रॉम द बेस। किसके बेस के, तो बिल्डिंग के बेस से 10 मीटर अवे है। ये बच्चा इतना इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हमें P/B वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो आप बोलोगे सर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P/B। tan 45 की वैल्यू होती है 1। परपेंडिकुलर हमारा जो है वो आप बोलोगे सर BC है, और यहाँ बेस जो है वो AB है। तो ये BC जो है वो आप बोलोगे सर वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन AB जो है वो हमें पता है, तो वो सामने जाएगा, 1 × 10 हो जाएगा ये BC। तो 10 इज इक्वल टू BC। तो आप बोलोगे सर जो बिल्डिंग की हाइट है वो 10 मीटर है। इसके साथ बच्चा हमारा दूसरा डिप्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन, एंगल ऑफ डिप्रेशन खत्म हुआ। तीसरा क्वेश्चन भी हम वैसे ही लेंगे जिससे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आए। तो बच्चा प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, इसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़े अच्छे वाले सम की ओर। और वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलेंगे हम नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।